आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स। तो जो क्वेश्चन हम लोग को गिवन है वो ये है कि सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स, और इसके चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। सेकंड ऑप्शन सोडियम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिंग फ्यूज्ड NaCl। सी सोडियम इज़ अ स्ट्रॉन्ग एजेंट। डी सोडियम इज सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। तो इसको हम लोग ऑप्शन वाइज सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन में ये कह रहा है सोडियम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो NaCl की दो सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, एक होता है मोल्टेन या फिर फ्यूज्ड NaCl और एक होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्योंकि सॉल्यूशन एक्वस है तो NaCl के अलावा हम लोग के पास H2O भी होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl प्लस H2O। तो फ्रेंड्स हमें सोडियम प्रिपेयर करना है, मतलब सोडियम एक ना एक इलेक्ट्रोड पे जाके अटैच होना चाहिए, एक ना एक इलेक्ट्रॉन पे जाके वो बनना चाहिए Na+। लेकिन क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, H+ आयन भी यहाँ पे है, तो Na+ और H+ आयन में से कौन सा आयन इलेक्ट्रोड पे जाएगा, ये को हम लोग फिक्स नहीं कह सकते हैं, कुछ भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये अब कैसे डिसाइड होगा कि Na+ जाएगा या H+ जाएगा। तो फ्रेंड्स Na+ जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, Na+ जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू H+। और हम लोग जानते हैं कि वही कैटायन इलेक्ट्रोड पे जाता है जो लेस रिएक्टिव हो। तो ऑब्वियसली इस केस में H+ जो है वो Na+ से आगे निकल जाता है और H+ जाके इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोलाइज होता है, इलेक्ट्रोड पे जाता है H+। तो Na+ इलेक्ट्रोड पे नहीं जा पाता है, इसलिए सोडियम को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ए स्टेटमेंट फॉल्स है। अब फ्रेंड्स स्टेटमेंट बी पे आते हैं। स्टेटमेंट बी हम लोग का कहता है सोडियम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग फ्यूज्ड NaCl। तो हाँ, फ्यूज्ड NaCl के केस में हमारे पास, अब मैं ऑप्शन बी की बात करता हूँ, फ्यूज्ड NaCl में हम लोग के पास केवल NaCl ही होगा। तो इस केस में Na+ को compete करने के लिए कोई भी H+ आयन नहीं है, तो डेफिनेटली इस केस में Na+ मिलेगा। तो जो स्टेटमेंट बी है वो ट्रू है। अब हम लोग ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं कि सोडियम इज़ अ स्ट्रॉन्ग एजेंट। तो यहाँ पे एजेंट के टर्म्स में हमें ये नहीं बताया गया है कि रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब हम लोग अपना अगर कॉमन सेंस लगाए तो सोडियम Na के स्ट्रक्चर में हम लोग के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, तो ऑब्वियसली ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा और किसी को रिड्यूस करेगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होगा, इसके पास जो अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये किसी को देगा और उसको रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये एक एजेंट है, पर क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एजेंट है, ये कैसे डिटरमाइन होगा। तो फ्रेंड्स Na का जो साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है। Na अपने ग्रुप में काफ़ी ऊपर आता है, तो क्योंकि साइज़ छोटा होता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका अपने सेंटर से डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इसलिए इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से सोडियम बहुत ही अच्छे से अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी को रिड्यूस करने में नहीं यूज़ कर पाता है। इसलिए सोडियम एजेंट तो है पर स्ट्रॉन्ग एजेंट नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे Na का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। Na 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसका जो 3s1 है इसका सेंट्रल एटम से होल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, टाइट होल्ड ऑफ सेंट्रल एटम, इसलिए ये बहुत ही विलिंगली अपना इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ नहीं कर पाता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना। अब हम लोग ऑप्शन डी पे चलते हैं, सोडियम इज़ सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। तो सोडियम इज़ सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया, तो हाँ, सोडियम लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल होता है और इसका मेन रीज़न होता है द प्रेजेंस ऑफ एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, तो एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन क्या है, तो जब सोडियम अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये NaNH2 प्लस H2 का फॉर्मेशन करता है। तो जब NaNH2 फॉर्म होता है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, Na प्लस NH3,
तो Na+NH3 जब NaNH2 फॉर्म करता है तो अमोनिया के साथ इसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जाता है, उसको हम लोग एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिसकी वजह से ये एक ब्लू कलर इम्पार्ट करता है और यहाँ पे एक एमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो डेफिनेटली सोडियम सॉल्युबल होता है लिक्विड अमोनिया में बिकॉज ऑफ एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। तो हमें ये सिलेक्ट करना था कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड ट्रू, सी फॉल्स एंड डी ट्रू। सो आंसर अपना हो जाएगा बी एंड डी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।